बच्चों, आज हम बहुत ही सुंदर कविता पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता का अध्ययन करेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता हिंदी काव्य जगत के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। तो कविता शुरू करने से पहले पंत जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। उनका निधन 28 दिसंबर 1970 को हुआ। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कविता प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी आंखों से निरखने की अनुभूति देती है। सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुंचे हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आस-पास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। तो आइए अब हम कविता की व्याख्या समझते हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है कि प्रकृति सजीव हो उठी है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। पावस वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र, पल पल बार बार परिवर्तित बदलना, वेश रूप। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिस कारण प्रकृति का रूप बार बार बदल रहा है। कभी बारिश हो जाती है तो कभी धूप निकल आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपनी सहस्र दृक् सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार। नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। मेखलाकार, करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। सहस्र, हजार। दृक् सुमन, पुष्प रूपी आंखें। अवलोक, देखना। महाकार, विशाल आकार। ताल, तालाब। दर्पण, आईना। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पहाड़ों के आकार की तुलना करघनी अर्थात कमर में बांधे जाने वाले आभूषण से करते हुए कहते हैं कि करघनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के चरणों में स्वच्छ एवं निर्मल जल वाला तालाब है। वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। कठिन शब्दों के अर्थ। गिरी, पहाड़। मद, मस्ती। झाग, फेन। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पर्वतों से बहते झरनों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मोती की लड़ियों के समान सुंदर झरझर की आवाज करके बहते हुए झरने ऐसे लग रहे हैं मानो वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों, उनके गौरव की गाथा गा रहे हों। इनका स्वर नस नस में प्रसन्नता भर देता है। प्रकृति के इस सौंदर्य से तन मन रोमांचित हो उठता है। अगला पद्यांश इस प्रकार है। गिरी
वर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। उर हृदय, उच्च आकांक्षा ऊंचा उठने की कामना, तरुवर पेड़, नीरव नभ शांत आकाश, अनिमेष एकटक, चिंता पर चिंता में डूबा हुआ, अटल सदा बने रहना। पर्वत के हृदय पर लगे ऊंचे वृक्षों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि इस प्रकार कहता है कि पर्वत के हृदय से उठ उठकर पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए हुए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस प्रकार देख रहे हैं मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हों, अर्थात वे हमें जीवन में निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा देते हैं। अगला पद्यांश इस प्रकार है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। भूधर पहाड़, पारद के पर, पारे के समान चमकीले पंख, रव शेष केवल आवाज का रह जाना। प्रस्तुत पद्यांश में वर्षा होने के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप दिखाते हुए कवि कहते हैं कि वर्षा हो जाने के बाद पर्वतीय प्रदेश में छाई घनी धुंध के कारण ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ बादल रूपी पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरनों की आवाज ही सुनाई दे रही है। अगला पद्यांश इस प्रकार है। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। सभय भय के साथ, शाल एक वृक्ष का नाम, जलद यान बादल रूपी विमान, विचर घूमना, इंद्रजाल जादूगरी। कवि कहता है कि प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप देखकर शाल के पेड़ भी डरकर धरती में धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्रदेव भी अपने बादल रूपी विमान में सवार होकर जादू का खेल दिखाते हुए इधर उधर घूम रहे हों। धन्यवाद।